नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि वीनस फ्रॉम 20 दिसंबर 2025 टिल 12 ऑफ जनवरी 2026 सैजिटेरियस साइन पर सन एंड मार्स के साथ ट्रांजिट करने वाले हैं, जहां पर वीनस मोस्ट ऑफ द टाइम कंबस्टन में रहेंगे एंड रेट्रोग्रेड जुपिटर का दृष्टि वीनस मार्स एंड सन के ऊपर रहेगा सैजिटेरियस साइन पर। एंड सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट सैजिटेरियस साइन पर इन सभी ग्रहों पर रहेगा। तो ओवरऑल सैजिटेरियस साइन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल एंड ओवरचार्ज्ड रहने वाले हैं हम सभी लोगों के लाइफ में। तो इसके वजह से आप लोगों के लाइफ में क्या क्या इफेक्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी के विषय पे आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके सेकंड हाउस एंड आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस आपके नाइन्थ हाउस सेजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक धन योग बन रहा है और एक ट्रैवलिंग योग यहाँ पर बन रहा है। तो अगर आप लोग अपने परिवार वालों के साथ या फिर अगर आप लोग अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ डिलेज होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। डिले सैटर्न के वजह से आएगा, प्रॉब्लम में ब्रेकेज यहाँ पर सन के वजह से आएगा, मार्स के वजह से आएगा एंड केतु के वजह से आएगा, बिकॉज केतु जो है वो 5-9 रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं इन सभी ग्रहों के साथ। तो इस वजह से, और हाँ, नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड है जुपिटर वो भी रेट्रोगेट कंडीशन में पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से प्लानिंग करना होगा। सारे डॉक्यूमेंटेशंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, अपने सारे सामान को ध्यान में रखना होगा और हाथ में एक्स्ट्रा टाइम आपको रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ब्रेक, कुछ ना कुछ डिलेज यहाँ पर हो सकती है ट्रैवलिंग के दौरान। और यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ाई के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, तो ये टाइम में आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं होगा। मतलब अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि 100 में से आपको 80 मिलेगा, 80 मिलेगा, तो हो सकता है कि आपको 70 या फिर 75 ऐसा मिलेगा। तो मतलब डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो आपको मेहनत यहाँ पर ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ना रखे तो बेटर है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। खास करके अगर आपका महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर आपके फेवर में है तो। अगर आप लोग सिंगल हो एंड किसी मैरिज सेरेमनी में या फिर किसी ऑस्पिशियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस सेरेमनी में या फिर ट्रैवलिंग के दौरान किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग किसी स्पिरिचुअल प्लेस में भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो कोई पोटेंशियल गुरु इस वक्त आपको मिल सकता है। लेकिन उस गुरु के साथ आपका जो इनिशियल इंटरेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर हो सकता है कि कुछ मतलब आपका जो ओपिनियन है वो मैच नहीं करेगा, इस टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन इन बाद में धीरे धीरे वो गुरु जो है आपको समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होगा। रिलेशनशिप वाइज ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मतलब एक डिससेटिस्फेक्शन आएगा अनलेस और अनटिल आप लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं कर रहे हो। मतलब एक एक साथ कुछ स्पिरिचुअल साधना करना या फिर एक साथ आप लोग मंदिर में जा रहे हो या फिर एक साथ आप लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में जा रहे हो, स्पिरिचुअली एक दूसरे को समझ रहे हो, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसा अप्रोच नहीं है तो यहाँ पर रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो ये टाइम बहुत ज्यादा मतलब लवी डबी मोमेंट आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर और एक दूसरे के प्रति एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा। चाहे आप लोग, ये एप्लीकेबल है हर एक रिलेशनशिप के लिए, खास करके अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में, और अगर आप लोग किसी लव रिलेशनशिप में हो तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है।
ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो ओवरऑल बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो जाएगा, और आप लोग अपने बिलीव्स को बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग तरीके से आप लोग बताने लगोगे, एक्सप्रेस करोगे, जिसके वजह से भी जो सामने वाला पर्सन है उनके साथ आपका मतविरोध हो सकता है। पब्लिशिंग या फिर कोई भी कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग वर्क में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्पीच जो सामने वाला पर्सन है उसको बहुत ज्यादा ओवर पावर करने की कोशिश कर सकता है। तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको अपने स्पीच एंड कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल ये टाइम जो है आपको पोटेंशियल पार्टनर्स यहाँ पर बिजनेस में भी मिलेंगे, और हो सकता है कि कैरियर रिलेटेड ट्रैवलिंग्स भी यहाँ पर हो सकती है। फैमिली के साथ भी ट्रैवलिंग यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। पर फैमिली के साथ जो ट्रैवल होगा वो मोस्टली आइदर स्पिरिचुअल प्लेसेस में होंगे, और न तो कोई ऑस्पिशियस ओकेशन में पार्टिसिपेशन के लिए हो सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो मेरा यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर टॉरस यानी वृषभ है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके एथ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ मार्स, सन, मून, जहां पर जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का ही दृष्टि है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपके करियर में भी चेंजेस आएंगे। अगर आप लोगों का करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव है यानी बुरे रिजल्ट की तरफ अगर इंडिकेशन दे रहे हैं, तो सडन जॉब लॉस हो सकता है। लाइफ में कुछ सडन हेल्थ इश्यूज यहाँ पर हो सकती है, आइदर आपको होगा और ना तो आपके इन लॉज में से किसी को हो सकता है। तो उसके वजह से भी सडन ट्रैवलिंग आप लोगों को करना पड़ सकता है। सडनली किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर आप लोगों को जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर आप लोग घर चेंज करना चाहते हो तो सडन घर चेंज का भी यहाँ पर लाइक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और रिलोकेशन का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा। अगर कोई करियर में अगर आप लोगों को मतलब जॉब चेंज की वजह से या फिर ट्रांसफर के वजह से आप लोगों को रिलोकेशन करना पड़ रहा है, तो वो भी हो सकता है। और न तो इमरजेंसी रीजन के वजह से भी आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस पर ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर सडन एक झटका आप लोगों को मिलेगा। लाइफ में काफी सारे आपके जो ओपिनियंस है, आपके जो आइडियोलॉजी है, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स है, वो चेंज होंगे सडनली। अगर आप लोगों को रिसर्च बेस्ड काम करना है या फिर बहुत ज्यादा एनालिटिकल एंड एनालिसिस बेसिस कोई भी काम करना है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। रिसर्च बेस्ड स्टडी के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। फाइनेंशियल बेस्ड स्टडी के लिए ये टाइम अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों को फाइनेंस में पैसा मतलब अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप लोगों का दशा बहुत अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट जो आप लोग करेंगे उसमें कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। अदरवाइज आप लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ पर अगर आप लोगों का दशा अच्छा है तो आप लोगों को सडनली कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकता है, जिसकी वजह से आप लोग अपना पुराना जॉब या फिर एग्जिस्टिंग जॉब छोड़कर आप लोग नए कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, और उसके वजह से रिलोकेशन आ सकता है। तो यहाँ पर हर एक इंसान के लिए चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होंगे। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्टिंग कोई भी चीज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो एनालिसिस है वो जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। जहां पर मुझे दिख रहा है कि करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में एक सडन चेंजेस आएगा, लेकिन वो चेंजेस क्या होगा, पॉजिटिव चेंज होगा कि नेगेटिव होगा, वो तो ऑब्वियसली हर एक इंसान के हॉरोस्कोप में जो उनका करंट महादशा लॉर्ड है, अंतर्दशा लॉर्ड है, उनके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का पोजीशन महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो जो भी सडन इवेंट्स होंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर नेगेटिव है आपका दशा महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड, तो जो भी सडन चेंजेस आएंगे, जो सडन शिफ्ट आएंगे, वो कोई मतलब आपके लाइफ में झटका जैसा होगा कि ये क्या क्या हो गया। मतलब वो नेगेटिव कुछ इवेंट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हम लोग बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर जो मन में आया बोल दिया, उसका रीजन है। यहाँ पर देखो एथ हाउस जो है वो इनहेरिटेंस का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर क्योंकि फिफ्थ हाउस लॉर्ड का भी इन्फ्लुएंस है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड का भी यहाँ पर मिले जुले है। तो इस वजह से क्या है कि इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स यहाँ पर ट्रिगर हो सकते हैं।
अगर आपका महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से परमिशन आ रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आप लोगों को इस वक्त कोई इनहेरिटेंस की प्राप्ति होगी, तो इस वक्त आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। आइदर वो आपके इन लॉज की तरफ से भी मिल सकता है और न तो आपके परिवार से भी मिल सकता है। और बट यहाँ पर जो भी इनहेरिटेंस आपको मिलेगा वो बहुत ही सुख शांति से इजीली स्मूथली आपको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ कैओटिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगा, झगड़ा हो सकता है, इश्यूज हो सकती है, लेकिन बाद में आपको मिलेगा। अगर आपके ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं है इनहेरिटेंस मिलने का, तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़ा झमेला होगा इनहेरिटेंस को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर कोर्ट केस की संभावना बन सकती है इनहेरिटेंस को लेकर और अपने इन लॉस को लेकर। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि अगर कोर्ट केस की तरफ आप लोग जा रहे हो तो थोड़ा केयरफुली आप लोगों को चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है इन चीजों के लिए। ओके। कोई स्कैंडल यहाँ पर हो सकता है, तो स्कैंडल से बचे रहे। अपने वर्क स्पेस में किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्टकट या फिर बिहाइंड द सीन कोई भी डीलिंग आप लोग ना करें तो ही बेहतर है। और फैमिली लाइफ में भी सडन कुछ शिफ्ट्स, सडन कुछ चेंजेस यहाँ पर आएंगे। तो मेक श्योर कि आप मतलब कोई भी आपके आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। तो इन चीजों से आपको बचने की जरूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस वक्त बहुत ज्यादा आप लोग इमोशनली ट्रिगर्ड होंगे। ऑकल्ट एंड मिस्टिकल स्टडीज को अगर करना चाहते हो तो ये टाइम पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर जेमिना यानी मिथुन है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 7th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विथ सन, मार्स। मून तो खैर 2-3 दिन में, हर 2-2.5 दिन में अपना साइन चेंज करते हैं, तो उसके लिए उतना जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम वीनस जो है वो कंबस्शन में रहेंगे। सैटर्न का दृष्टि है, जुपिटर जो रेट्रोगेट है उनका भी दृष्टि है, एंड केतु के साथ ये सभी प्लैनेट जो है वो 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। यानी केतु हर पूरी तरीके से वीनस सन एंड मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस पूरे कनेक्शन में, इस पूरे ट्रांजिट में। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि रिलेशनशिप के लिए ये टाइम फेवरेबल नहीं है। ऑल्दो जुपिटर का दृष्टि है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग बैलेंस में रहने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो श्री राम जी के साथ कनेक्टेड है, लॉर्ड श्री राम जी के साथ कनेक्टेड है। तो उनके लाइफ में भी आप लोग देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है। अपार्ट फ्रॉम कि उनका जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उनको उनका जो जो आसपास की जो सिचुएशन थी वो फेवरेबल नहीं था। बिल्कुल वैसे ही इस वक्त जो रिलेशनशिप है उसमें तनाव आएंगे, डिस्टरबेंस आएगा। चाहे वो डिस्टरबेंस आपके परिवार की तरफ से आ रहा है, चाहे वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ रहा है, चाहे वो अदर किसी सिचुएशन की वजह से आ रहा है, लेकिन आएगा। यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम है। अगर आप लोग मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हो तो इस वक्त आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये डिसीजन बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अगर इस वक्त आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है लव लाइफ में, तो वो इंसान आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि केतु का एक इन्फ्लुएंस है। हाँ, पराश्रय सिस्टम में केतु का कोई इन्फ्लुएंस आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टेड है। कोई कोई मानते हैं कि केतु का 5 एंड 9th प्लेस में दृष्टि डालते हैं केतु। कोई कोई बोलता है कि केतु तो हेडलेस है तो उनका दृष्टि नहीं होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एक सिचुएशन है, इस पर हम लोग बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो 5-9 करेक्शन एक कंजंक्शन की तरह ही माना जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि वीनस एंड केतु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो इंसान आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। एंड क्योंकि वीनस सन, आई मीन वीनस एंड मार्स दोनों ही कंबशन में है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर रिलेशनशिप में एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आएगा, पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन आएगा, कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर बन सकती है। तो सिचुएशन बहुत अच्छे से जब तक आप लोग वेरीफाई नहीं कर लेते हो कोई भी प्रोमिनेंट डिसीजन लेना अच्छा नहीं है। केतु जो है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक मतलब गांठ गांठ बांधना,
यानी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में बंधना, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीगल बाइंडिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपका अगर होमलैंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स में अगर आप लोग कोई भी न्यू कुछ परचेस कर रहे हो, कुछ भी आप लोग पॉलिसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो वहां पर भी साइन करना पड़ता है, राइट? तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपको बहुत ध्यान से वो कॉन्ट्रैक्ट समझने की और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बाइंडिंग होगा ये बहुत लंबे टर्म के लिए होगा। ओके। एंड यहाँ पर क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड है, तो हो सकता है कि किसी विदेश या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बन सकता है। विदेश में रहते हैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ भी आपकी मुलाकात ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है। यहाँ पर ओवरऑल मैं कहूंगी कि आपका जो ओवरऑल लाइफ में अब हेल्थ कैसा रहेगा, आपका हेल्थ यहाँ पर इफेक्टेड होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपका कोई पार्टनर है तो उनका हेल्थ यहाँ पर इफेक्टेड हो सकता है। आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपका बहुत ज्यादा मतविरोध होगा, तो उनके साथ आपको मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक साथ करने की जरूरत है, या फिर स्पिरिचुअली कनेक्शन कनेक्टेड होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा रिलेशनशिप के एरियाज में, मैरिज लाइफ के एरियाज में। तो जल्दबाजी में और हड़बड़ी में दिमाग गरम करके कोई डिसीजन ना ले, बस इतना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये वीनस का रीडिंग है, तो मैं और कोई चीज को लेकर नहीं बोलूंगी। ओके। मैंने ऑलरेडी सन रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। मैंने 2026 का ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो भी मैंने बना दिया है, वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, तो आप लोग वो भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 6th हाउस पर सन मार्स के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोगेट जुपिटर का दृष्टि है, एंड सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में है। तो वीनस जो है वो नेचुरली कार का है, लव एंड रिलेशनशिप के, प्लेजर के, सेटिस्फैक्शन के। केतु को अगर आप लोग देखेंगे, तो केतु एंड वीनस मार्स सन ये लोग एक दूसरे के साथ 5-9 रिलेशनशिप में है। तो देखिए, पराश्रय सिस्टम में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट है, कि कोई कोई बोलते हैं कि राहु एंड केतु दोनों के ही पास 5th 5th प्लेस एंड 9th प्लेस में दृष्टि डालने की एक पावर है। लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि क्योंकि केतु हेडलेस है, तो केतु के पास क्योंकि कोई अपना आंख नहीं है, तो वो दृष्टि नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ राहु डालते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ये श्योर है कि अगर कोई प्लैनेट 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लोग एज अ कॉन्जंक्शन बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि केतु, वीनस, सन, मार्स ये लोग कंजंक्शन में है एक दूसरे के साथ। तो मतलब यहाँ पर डेफिनेटली रिलेशनशिप एरिया में आप लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपका मतलब आप और अपने पार्टनर दोनों का ही और आपके परिवार में से हेल्थ इश्यूज हो सकती है। कुछ कुछ केसेस में आपको भी छोटा मोटा हेल्थ इशू होगा, आपके पार्टनर को भी होगा, आपके परिवार में से भी किसी को हेल्थ इश्यूज होंगे। वो छोटे मोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन चार्ट, कि आपके हॉरोस्कोप में आपका करंट महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड किस रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। हेल्थ वाइज केयरफुल रहने की जरूरत है, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे समस्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में, एंड वर्क एरिया में बर्डन्स बहुत ज्यादा आएंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा एंड लॉन्ग आवर्स तक आपको काम करना पड़ेगा। वर्क के प्रेशर की वजह से वो रिलेशनशिप को भी बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। लोन के वजह से परेशानी हो सकती है। तो अगर आप लोग लोन ले रहे हो, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यही लोन बाद में जाकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी देगा। खास करके अगर आपका सैटर्न का महादशा चल रहा है, मर्क्यूरी का महादशा चल रहा है, वीनस का महादशा चल रहा है, राहु का महादशा चल रहा है, अगर ये चारों में से कोई भी महादशा चल रहा है और आप उसमें लोन ले रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल। क्योंकि ऐसे महादशा में जो भी लोन लेते हैं अननेसेसरी वो लोन खींचता है बहुत लंबे वक्त के लिए। अगर आपके चार्ट में उत्तरा भद्रपदा, पूर्व भद्रपदा, उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र,
एंड हाँ, ये तीनों स्पेसिफिकली, और पुनर्वसु नक्षत्र, अगर ये नक्षत्र पुनर्वसु का थोड़ा कम है ये प्रेशर, लेकिन उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भद्रपदा एंड एंड उत्तर भद्रपदा, पूर्व भद्रपदा एंड उत्तर फाल्गुनी, अगर ये तीनों में से कोई भी नक्षत्र आपके हॉरोस्कोप में डोमिनेंटली प्रेजेंट है और उसका ही कोई महादशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, बी वेरी केयरफुल। क्योंकि ऐसे लोगों के चार्ट में मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग लोन, हाँ, हो सकता है कि 2-3 लाख का छोटा अमाउंट लिया है लोन, लेकिन वही लोन मतलब अननेसेसरीली बहुत ज्यादा खिंच जाता है कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन की वजह से, और ज्यादा लोन का प्रेशर आ जाता है उन पे। तो लोन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए अनलेस और अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कोई भी होम लैंड रियल एस्टेट रिलेटेड किसी चीज के साथ डील कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर्स को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। एक की जगह पर दो एडवाइजर से आप लोग दिखा लीजिए, क्योंकि जो जुपिटर है पुनर्वसु नक्षत्र में है, यानी पहले टाइम जो लॉयर के पास जाएंगे हो सकता है कि उनको कोई समस्या नहीं दिखेगी। लेकिन जो सेकंड एडवाइजर के पास जाएंगे उनको समस्या समझ में आएगी। सेम सेम फॉर द डॉक्टर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो हो सकता है कि जो पहला डॉक्टर है उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, सेकंड या फिर थर्ड जो डॉक्टर होंगे उनको समझ में आएगा। तो यहाँ पर काफी सारे रिपीटेशंस में चीजें होंगे। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि डॉक्टर्स को समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि केतु यहाँ पर केतु का इन्फ्लुएंस है। अगर केतु का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। केतु एंड राहु ऐसे डिजीजेस को क्रिएट करते हैं बॉडी में, जो कि बहुत ज्यादा मतलब उन पहले अटेम्प्ट में वो पकड़े नहीं जाते, पहली बार वो समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही शैडो प्लैनेट्स है। वो ऐसे टाइप के डिजीजेस को क्रिएट करते हैं बॉडी में कि लोगों को, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है, वो टेस्ट में पकड़े नहीं जाते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद पकड़े जाते हैं। तो इस वजह से आपको कुछ भी हेल्थ इशू हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्क स्पेस में वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कोई फीमेल पर्सन वर्क स्पेस में आपको बहुत ज्यादा बाधा दे सकता है, कोई प्रॉब्लम दे सकता है। हिडन एनिमीज की प्रॉब्लम होगी इस वक्त, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं एंड मार्स भी यहाँ पर है, तो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है। ये टाइम फेवरेबल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एरिया में। ऑल्दो जुपिटर का दृष्टि है, तो जुपिटर यहाँ पर बैक एंड फोर्थ मतलब आपको हेल्प करेंगे ताकि आप सिचुएशन को ओवरकम कर पाए। एंड केतु का एक चीज अच्छा है कि पहले हिडन एनिमीज जो भी थे, इस वक्त कम से कम केतु उसको रिवील करने की कोशिश करेंगे आपके पास, कि देखो, राहु के वजह से पहले ये जो मतलब एनिमीज थी वो हिडन था, वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन केतु का ये प्लैनेट, इतने सारे प्लैनेट के साथ एक साथ आने की वजह से एक चीज ट्रिगर हो सकता है कि आपको अपने हिडन एनिमीज के बारे में पता चलेगा। हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन पता लग जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करें रोज, पूजा करें हनुमान जी की, क्योंकि ये टाइम आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ओके। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 9th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विथ सन एंड मार्स। केतु एंड वीनस सन मार्स ये लोग 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रेट्रोगेट जुपिटर का दृष्टि है अपने साइन पर, एंड सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट यहाँ पर है, यानी आपका जो 5th हाउस है एंड सेजिटेरियस साइन है वो बहुत ज्यादा इस वक्त ओवर पावर्ड है। एंड वीनस थ्रू आउट द टाइम यहाँ पर कंबशन में रहेंगे। तो वीनस आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस में आ रहे हैं, जॉब में चेंजेस आएंगे।
अगर आपका लिटरली जॉब चेंज नहीं भी हो रहा है, आप लोग देखेंगे विद इन योर वर्क स्पेस आपका आइदर टीम चेंज होगा, प्रोजेक्ट चेंज होगा, मैनेजमेंट चेंज होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे, कुछ ना कुछ एक चीज चेंज होगा जो शायद आपके फेवर में नहीं जाएगा और आपको डिस्कम्फर्ट में डालेगा। और अगर बाय एनी चांस अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो इस वक्त कोई आपको आइदर इंटर्नशिप मिलेगा और ना तो कोई पॉजिटिव जॉब चेंज आपको मिलेगा, जहां पर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, हो सकता है कि बेटर सैलरी बेटर पोजीशन आपको मिल रहा है, लेकिन वहां पर भी आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको टीम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएंगे, आपके जो सबॉर्डिनेट्स है उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा, इनिशियली एटलीस्ट प्रॉब्लम होगा, आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, तो ये सब चीजें यहाँ पर होंगे। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके कर्मों को मतलब आपके प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करता है, जो भी प्लान आपके दिमाग में है उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो और वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, स्मूथली हो रहा है कि वो रफ तरीके से हो रहा है, बाधाओं के साथ हो रहा है, वो फिफ्थ हाउस कंट्रोल करता है। तो क्योंकि फिफ्थ हाउस में सैटर्न का दृष्टि है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड खुद रेट्रोगेशन में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो खुद इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं कि रिटर्न ऑफ द लाइट, मतलब पहले अटेम्प्ट में वो फेल होता है, सेकेंड अटेम्प्ट या फिर थर्ड अटेम्प्ट में वो चीज जो है वो सक्सेसफुली मैनिफेस्ट होता है। तो इस वक्त आपको प्लानिंग को बहुत ध्यान से करना है, प्लानिंग प्लान्स को मैनिफेस्ट करने में आपको दिक्कतें आएंगी, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोग हड़बड़ी में कोई भी काम करेंगे वो काम नहीं होगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके न्यू पार्टनर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फिफ्थ हाउस आपका क्रिएटिविटी है, एंड क्रिएटिविटी को क्योंकि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है तो मतलब आपका जो रोमांटिक जो लाइफस्टाइल है उसको भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर के साथ इस वक्त आपका प्रॉब्लम होगा, आइदर कॉम्पैटिबिलिटी मैच नहीं होगा और ना तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट क्रिएट होगा, आप लोगों को मतलब सेंस ऑफ अटैचमेंट नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपके पार्टनर के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है। एक ही अप्रोच है कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। अगर आप लोग नॉर्मली किसी मंदिर में या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस में नहीं विजिट करते हो, तो इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर किसी स्पिरिचुअल प्लेस में विजिट कीजिए, अपने अपने रिलीजियन के ऊपर डिपेंड करके। चर्च में जा सकते हो, मॉस्क में जा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, गुरुद्वारा में जा सकते हो, पर जाइए वहां पर जाके बैठिए एक से एक साथ, कुछ टाइम वहां पर अगर आप लोग स्पेंडिंग करेंगे तो वहां पर एक कनेक्शन जो है वो स्मूथ रहेगा रिलेशनशिप में, जो एक तनाव है उससे आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि देखो मूला नक्षत्र इस टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, आप लोग बहुत ज्यादा हार्श हो जाएंगे, इस वक्त आपका कोई भी अप्रोच होगा वो बहुत ज्यादा हार्श होगा, तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी स्पिरिचुअल स्टडी करना चाहते हो, रिलीजियस स्टडी करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग कोई भी न्यू स्किल सीखना चाहते हो, ये टाइम बहुत अच्छा है, रिसर्च बेस्ड काम करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, हड़बड़ी में काम नहीं करना है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे रिस्की प्लेसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बहुत ही अच्छे से सोचने समझने की जरूरत है। ओके। तो और हाँ, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका जो है वो बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनके लाइफ में भी ये सिमिलर चीजें यहाँ पर होंगे। और पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हो, पढ़ाई में इनिशियली आपको दिक्कत आएगी, तो आपको पढ़ाई में भी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई भी नया स्किल आपको सीखना है उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट इस वक्त आपको डालना पड़ेगा, रिपीटेडली आपको काम करते रहना होगा। ओके। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके सेकंड हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके फोर्थ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विथ सन एंड मार्स, रेट्रोगेट जुपिटर का दृष्टि है एंड सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस में है। केतु के साथ ये जो वीनस सन एंड मार्स है वो 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ये लोग भी एज अ कंजंक्शन ही बिहेव करेंगे एटलीस्ट एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी। अब पराशर सिस्टम में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि कोई कोई एक 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 ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि राहु एंड केतु दोनों के ही पास इन इन मतलब पावर है कि वो लोग अपने पोजीशन से लेकर फिफ्थ एंड नाइन्थ प्लेस पे दृष्टि डालते हैं। और कोई कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं
कि सिर्फ राहु डालते हैं फॉर फिफ्थ और नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट, क्योंकि केतु जो है वो हेडलेस है, तो उनके पास कोई दृष्टि नहीं है। वो जिस हाउस में बैठते हैं सिर्फ उसी हाउस को दृष्टि करते हैं, उसी हाउस में अपना इफेक्ट डालते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि 5-9 रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब कनेक्शन तो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा मेलिफिक मेलिफिक जो इफेक्ट है वो फोर्थ हाउस पर बहुत ज्यादा है। मतलब फैमिली के अंदर तनाव आएंगे, झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इसको आप लोगों को बैलेंस में रखने की जरूरत है। अननेसेसरी फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। दिमाग ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब्ड होगा घर के रिलेटेड मैटर्स को लेकर। और यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को आपके माँ के साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। घर के अंदर फैमिली मेंबर, खास करके आपके माँ को हेल्थ इशू हो सकता है। यहाँ पर इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। अगर आप लोग कोर्ट केस में जाना चाहते हो तो आप लोगों को सोच समझ करके जाने की जरूरत है, बिकॉज आपके 6th हाउस में राहु है करेंट ट्रांजिट वाइज। एंड जब भी राहु किसी भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस को करप्ट करते हैं, उस हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। तो राहु अगर आपके 6th हाउस ऑफ कोर्ट केस में है, तो राहु का एक क्या खास प्रॉब्लम है कोर्ट केस के मैटर में, कि राहु ना मिस जजमेंट क्रिएट करता है, इल्यूशंस क्रिएट करता है, मिस जजमेंट क्रिएट करता है, जिसके वजह से जो कोर्ट केस का जो फैसला है वो आइदर आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव है तो वो आपके अगेंस्ट में जाएगा। क्यों? हो सकता है कि आप लोगों को मिलना चाहिए इनहेरिटेंस, आप लोग सही हो, लेकिन किसी चीज की वजह से वो आपके जो ओपोनेंट है वो इतना ज्यादा चालू होंगे, वो इतना ज्यादा चालाक होंगे कि वो कुछ ना कुछ ऐसा दाव पैच करेंगे कि वो आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और कोर्ट केस अननेसेसरीली बहुत ज्यादा खिंच जाता है, तो आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका करंट महादशा लॉर्ड और एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिव है तो कोर्ट केस अगर इनिशियली अगर खींचा भी तो बाद में जाके आपके फेवर में जाएगा। खास करके आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। आपका 6th हाउस लॉर्ड, आपका असेंडेंट लॉर्ड, आपका जुपिटर एंड आपका सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको कोर्ट केस में सक्सेस मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। सन क्यों? क्योंकि सन गवर्नमेंट है, ठीक है। जुपिटर क्यों? क्योंकि जुपिटर आपका ओवरऑल लक एंड फॉर्चून होता है। जुपिटर आपको बचाता है प्रॉब्लम से। 6th हाउस लॉर्ड, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड अगर मतलब आपके फेवर में नहीं है तो वो फिर आपको दिक्कतें देगा 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स को लेकर। एंड फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो। अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपका लगना स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लाइफ में कुछ भी स्ट्रांग तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करेगा, वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो ये चीजों चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। अगर आपका 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस रिलेटेड कोई भी महादशा या फिर अंतर्दशा चल रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज आपको कोर्ट कोर्ट केस की तरफ लेके जाएगा, आपको लॉ के तरफ लेके जाएगा, आईनी दिक्कतें हो सकती है। तो आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये मैक्सिमम आपके फैमिली मैटर्स को लेके होगा, और न तो आपके इनहेरिटेंस या फिर होम लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स को लेकर होगा। परिवार के अंदर इस वक्त प्रॉब्लम्स होंगे, ये एक टेम्पोररी फेज है। यहाँ पर आपको अच्छे से चीजों को मैनि मतलब नेविगेट करने की जरूरत है। अगर आप लोगों में से कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर रहते हो तो यहाँ पर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से अपने घर में वापस जा सकते हो, क्योंकि वीनस जो है वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, जो कि ऑस्पिशियस इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो घर के अंदर कोई मतलब तनाव के माहौल में भी घर के अंदर कोई पूजा पाठ, कोई शांति वगैरह पूजा आप लोग करवा सकते हो। और न तो घर के अंदर कोई खुशी का माहौल, कोई सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है, भले ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, लेकिन बन सकता है। क्योंकि सेकेंड हाउस के भी लॉर्ड है वीनस, तो घर परिवार में से अल्टीमेटली आपको कोई फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है, कोई सपोर्ट इस वक्त आपको मिल सकता है। होमलैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो अगर आप लोग घर परचेस कर रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसे प्लेसेस में, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लिब्रा यानी तुला है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 3rd हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विथ सन एंड मार्स। वीनस जो है वो
कंबस्शन में ही रहेंगे। जुपिटर का दृष्टि है जो कि रेट्रोगेट है करंटली। सैटर्न का दृष्टि है। केतु एंड ये जो भी सारे प्लैनेट्स है, वीनस, सन एंड मार्स, वो 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। तो ये मतलब केतु का फुल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन प्लैनेट्स के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आप लोगों का स्ट्रांग होगा, बोल्ड होगा। और कभी कभी आप लोग गलत जगह पर गलत तरीके से बात बोल देंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होंगे। आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा एंड ओवर पावरिंग हो सकता है कि सामने वाले पर्सन इरिटेट हो सकते हैं। तो बी केयरफुल। अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है आपके पड़ोसियों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ, आपके छोटे भाई बहन के साथ। यहाँ पर अगर आप लोग सेल्स, मार्केटिंग या फिर कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, या फिर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, बी वेरी केयरफुल। लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन और आपके ओपिनियन के वजह से। यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो करेज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, एग्रेसिव हो जाओगे। इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। गलत जगह पर गलत एफर्ट अगर आप लोग डालेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि 8th हाउस के भी लॉर्ड है वीनस, तो आपके मुंह से कोई हिडन सीक्रेट इस वक्त बाहर रिवील होने के चांसेस है। तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर अम देखिए, क्योंकि वीनस जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, आपके थर्ड हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस प्लेसेस में जा रहे हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस प्लेसेस में ट्रैवलिंग हो सकता है। इस वक्त आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा करोगे। आपका करेज और आपका जो काम करने का जो एक क्या बोलते हैं, जो एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो आप, अगर आप लोग सही जगह पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग बहुत बड़े बड़े काम इस वक्त कर सकते हो। लेकिन काम आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा क्योंकि जो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है जुपिटर, वो खुद ही रेट्रोगेट है। और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कंबस्टन में है, मतलब उसका एनर्जी पावर जो है वो लो हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। एंड सैटर्न की दृष्टि की वजह से आपको डिलेस का सामना करना पड़ेगा। केतु के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको आपके काम में कट्स मिलेंगे, सडन ब्रेक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इन चीजों पर इम्पेशेंट नहीं होना है। इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेना है, चाहे आपका किसी भी एरिया हो लाइफ में। इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर पाओगे, लेकिन आपको काम बहुत लंबे वक्त तक करना पड़ेगा। काम का प्रेशर ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कंपटीशन आपके वर्क स्पेस में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके। तो ओवरऑल, और हाँ, अगर आप लोगों को स्किल सीखना है आप लोग सीख सकते हो, लेकिन स्किल सेट सीखने में भी आपको रिपीटेड एफर्ट डालना पड़ेगा। एकदम से आप लोग एक चीज करने जाओगे और पूरा अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके सेकेंड हाउस सेजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विद सन एंड मार्स। वीनस एंड मार्स कंबस्ट है। आपके जो सेकेंड हाउस के लॉर्ड जुपिटर है वो खुद रेट्रोगेट है, 8th हाउस में बैठे हुए हैं, उसका दृष्टि है। एंड सैटर्न सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट है। एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी, केतु, सन, वीनस एंड मार्स जो है वो 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। मतलब केतु एंड ये जो प्लैनेट्स है, वीनस, सन एंड मार्स, कंजंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। पराश्री में भी आप लोग बोल सकते हो कि पराश्री सिस्टम में प्रेडिक्शन देते देते सडनली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को क्यों ला रहे हो। पराश्री सिस्टम में भी एक कॉन्सेप्ट है कि बोथ राहु एंड केतु वो अपने पोजीशन से लेकर 5th एंड 9th प्लेस पे दृष्टि डाल सकते हैं। उनके अंदर वो कैपेसिटी है। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स पराश्री सिस्टम में मानते हैं कि क्योंकि केतु का हेड नहीं है, वो हेडलेस प्लैनेट है, तो केतु का क्योंकि आंखें ही नहीं है तो वो दृष्टि कैसे डालेंगे। तो केतु जिस हाउस में बैठते हैं और जिस ग्रहों के साथ बैठते हैं सिर्फ उन्हीं ग्रहों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्योंकि पराश्री सिस्टम में ऐसा थॉट है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में है कि 5-9 कनेक्शन में जो भी प्लैनेट आते हैं वो एक दूसरे के साथ एज अ कंजंक्शन बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं कम से कम केतु का पूरी तरह से दृष्टि है और इन्फ्लुएंस है ये मैं ले रही हूँ। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस जो है वो आपका फैमिली होता है।
तो इस वक्त आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि केतु आपका 12th हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस फाइनेंस वाला हाउस है, वो सेविंग्स का हाउस है। तो इस वक्त आप लोग सेविंग्स नहीं कर पाओगे। अननेसेसरीली बहुत ज्यादा इस वक्त एक्सपेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आएंगे, खर्चे होंगे, आपके फैमिली के बिहाफ में खर्चे होंगे, आपके इन लॉ या फिर आपका अगर कोई पार्टनर है तो उनके बिहाफ में आपको बहुत ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ेगा। घर के अंदर तनाव होगा, फाइट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। 1 मिनट। तो यहाँ पर सेविंग्स, अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं पर, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर इम्पल्सिव तरीके से कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पर देखो, क्योंकि 8th हाउस का एक इन्वॉल्वमेंट है एंड 4th हाउस लॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो फैमिली से आपको इनहेरिटेंस या फिर एटलीस्ट कोई सपोर्ट या फिर कोई फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। लेकिन आपके अगर कोई भी छोटे भाई बहन है, खास करके अगर आपका छोटा भाई बहन है, भाई है, तो उनके साथ आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा फाइनेंस को लेकर और फैमिली एसेट को लेकर। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन को बहुत ही ठंडे दिमाग से हैंडल करने की जरूरत है। यहाँ पर देखो, सेकेंड हाउस जो है वो आपका फूड हैबिट है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाओगे, बहुत कुछ भी आप लोग एक्सपेंसिव खाना खाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको ना अच्छा नहीं लगेगा, आपको वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सात्विक खाना खाने की जरूरत है, अदरवाइज फैमिली में से किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, आपको भी हेल्थ इशू हो सकता है, खास करके डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई इशू हो सकता है। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, यानी वीनस आप लोगों के लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है आपके लग्न के लिए। तो 6th हाउस के लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, मतलब आपको हेल्थ इशू होगा, आपको लोन मिल सकता है, आपको लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वर्क लाइफ, वर्क रिलेटेड मैटर्स में या फिर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, दिक्कत एंड ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। और उसको सामना करने के बाद, क्योंकि वीनस 11th हाउस के भी लॉर्ड है, तो उसके बाद आपको विक्ट्री मिलेगा, आपको वर्क में या फिर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपको फिर विक्ट्री मिलेगा एंड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फर्स्ट आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ इशू भी हो रहा है तो वो उसमें से आप लोग रिकवर कर जाएंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस पहले आता है। उसके बाद जो है वो, उसके बाद सक्सेस आता है, विक्ट्री आता है, गेन आता है, 11th हाउस आता है। तो अटका हुआ पैसा भी इस वक्त वापस मिलेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। इस वक्त आपके जो सोशल नेटवर्क सर्कल है, उनके साथ, उनसे आपको गेन्स एंड हेल्प मिलेगा, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, खास करके अगर वो कोई फीमेल पर्सनालिटी है। तो पहले वो मतलब देखो, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है कि क्योंकि वीनस 6th हाउस के भी लॉर्ड है, तो कोई फीमेल पर्सन होंगे जो आपको प्रॉब्लम देंगे। लेकिन कोई फीमेल, और कोई फीमेल पर्सन है आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में, जो हो सकता है कि आपके हायरार्की है, बॉस एंड अथॉरिटी है, वो इस वक्त आपको हेल्प करेंगे उससे बाहर आने के लिए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज यहाँ पर जो है वो हो सकता है। बोथ फीमेल पर्सन ही आपको प्रॉब्लम भी देंगे, हेल्प भी करेंगे। ओके। यहाँ पर क्योंकि आपका लगना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो ओवरऑल आपका जो ईगो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको, आपका जो ओवरऑल जो आइडियोलॉजी है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और वो चीज को आप लोग 7th हाउस में यानी आपके पार्टनर के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा थोपने की कोशिश करेंगे। और उसके वजह से आपके पार्टनरशिप में, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। और नॉट ओनली आपके लव लाइफ, अगर आपका कोई मैरिज पार्टनर है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम होगा। और अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या फिर टीम वर्क अगर आप लोग करते हो प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, तो आपके जो लोग होंगे, जो आपके व्यूअर्स होंगे, वो आपको इस वक्त क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलने से पहले प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि आपके 3rd हाउस में राहु है। तो राहु कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम होता है।
होम लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स को लेकर अगर आप लोग कोई चीज का डील कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड या फिर लीगल मैटर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मल्टीपल लॉयर्स आपको एडवाइस लेने की जरूरत है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। हाँ, एक मिनट। हम्म। तो अगर आप लोगों का लगना या फिर असेंडेंट अगर कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके योगा कारक प्लैनेट है, क्योंकि वो आपके 5th हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। वीनस जो है वो आपके 12th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, योगा कार का प्लैनेट अगर आपके 12th हाउस में चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा हम लोग तो ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं। और खास करके वीनस जो है वो कंबशन में रहेंगे। रेट्रोगेट जुपिटर का दृष्टि रहेगा, सैटर्न का दृष्टि रहेगा, एंड केतु जो है वो 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपको समझना पड़ेगा कि वर्क रिलेटेड किसी एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है। यहाँ पर सडनली आप लोग एक जॉब को छोड़कर नए कंपनी में जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो हो सकता है कि अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड बहुत अगर खराब है, तो आपका मिस जजमेंट के वजह से कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, जिसके वजह से आप लोग खुद से ही जॉब छोड़ दोगे। और आपको लगेगा कि आपको बेटर जॉब मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि किसी कंपनी के साथ आपका बातचीत चल रहा है कि आपको नया जॉब मिल जाएगा, वो लोग आपको नया जॉब देंगे। लेकिन क्या होगा कि वो लोग आपको लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर सकता है। तो इस वजह से आपको मतलब मिस जजमेंट के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप लोग जॉब छोड़ रहे हो विदाउट हैविंग अनदर जॉब। ठीक है। और यहाँ पर जॉब रिलेटेड मैटर्स में आपको फॉरेन लैंड जाना पड़ सकता है, पर उसके लिए आपके हॉरोस्कोप में महादशा एंड अंतर्दशा वाइज, कॉम्बिनेशन वाइज एंड ट्रांजिट वाइज उसका सपोर्ट होना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि आप लोग जाएंगे लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर कहीं आपको जाना पड़ सकता है। यहाँ पर देखो, क्योंकि वीनस जो है वो आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है, तो आइदर आपके बच्चे और हैं तो आप खुद अब्रॉड में जा सकते हो पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम हो सकती है, डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको आपको हाथ में एक्स्ट्रा टाइम लेने की जरूरत है। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर्स में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कोई रिजेक्शन हो सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। 12th हाउस जो है वो आपका क्रिएटिव माइंड होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो यहाँ पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, तो आपको अपने गुस्से पर और आपके एंजाइटी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्पिरिचुअल अगर आपको प्रैक्टिसेस करना है तो ये टाइम पॉजिटिव है। अगर नॉर्मली भी आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हो, बट इस वक्त आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे योगा, मेडिटेशन या फिर अपने अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एनजाइटी हो सकता है, स्लीपिंग इशू हो सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि वीनस का दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस में आ रहा है एंड हाउस डिस्पोजिटर भी 6th हाउस में है। तो ये एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको वर्क स्पेस में काम रिपीटेडली करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, रिलेशनशिप एरियाज में प्रॉब्लम्स आएंगे, और आपको ध्यान केयरफुली सब चीजों को मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी इस वक्त। और आपको अपने वर्क स्पेस में अगर आप लोग बहुत ज्यादा मैनुअल काम करते हो तो हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कट, बर्न, ब्रूज, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो सकती है। और अगर आप लोगों को लोन लेना है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। लोन अगर अवॉइड कर सकते हो जितना, उतना ही लोन अवॉइड कीजिए। ओके। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है,
तो सन सन नहीं, सॉरी, वीनस आप लोगों के लिए आपके योगा कारक प्लैनेट है। वीनस आपके फोर्थ हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 11th हाउस पर सैजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विथ मार्स एंड सन। वीनस कंबशन में रहेंगे, मूला नक्षत्र में है करेंटली। तो जो हाउस डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट है, जुपिटर का दृष्टि है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है एंड केतु के साथ 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो मतलब केतु का भी इन्फ्लुएंस है। तो क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस के लॉर्ड एंड 9th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में है विथ मार्स, जो कि भूमिपुत्र है, कारक है लैंड एंड रियल एस्टेट के, एंड बोथ सैटर्न एंड जुपिटर का दृष्टि है। तो डेफिनेटली यहाँ पर होम लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स में आपको विक्ट्री मिलेगा। अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड सपोर्ट कर रहा है तो इस वक्त आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना घर खरीद सकते हो, कोई एसेट परचेस कर सकते हो, गाड़ी परचेस कर सकते हो, या फिर आपके फैमिली की तरफ से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। इस वक्त कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, एसेट मिलेगा। यहाँ पर आपका जो डिजायर है ओवरऑल वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप लोग अपने औकात से बाहर जाकर कोई सपने देखेंगे या फिर कोई चीज को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो किस हद तक आप लोग मैनिफेस्ट कर पाओगे, उसके लिए आपको पहले तो, क्योंकि फिफ्थ हाउस में रेट्रोगेट जुपिटर है, तो आपको रिपीटेडली प्रयास करना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो भी काम आप लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, जो भी प्लानिंग्स आप लोग करने प्लानिंग को आप लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, वो उतना मतलब स्मूथली नहीं जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट है। तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, आपको काम रिपीटेडली करना पड़ेगा, आपको प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब दूसरे टाइम से काफी गुना ज्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके जो सोशल प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उनके साथ आपका रिलेशनशिप मेंटेनेंस में आपको दिक्कतें आएंगी, आपके बड़े भाई बहन के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी गेन्स मिलेगा उसको, वो आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ऑब्स्टिकल का भी सामना करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट एंड फाइट्स का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये सब करने के लिए रेडी हो, उसके बाद ही आप लोग कोई मतलब बहुत मेजर कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचे, और नहीं तो मतलब अपने प्लानिंग को बहुत ज्यादा सोच समझ करके बनाए, ताकि आपके पास फुल सपोर्ट है कि अगर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए ये प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसको उसको कैसे डील करूंगा। तो आपके पास पूरा एक मैप होना चाहिए। और अगर कोई नया बिजनेस में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन कोई भी काम करो इस वक्त आपको प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन लक एंड फॉर्चून इस वक्त आपके साथ है। आपको बस रिपीटेडली काम को करते रहना है, हाल नहीं छोड़ना है। ठीक है, बस इतना ही। गेन्स एंड अचीवमेंट इस वक्त आपको मिलेंगे। ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा हाँ एक और चीज, अगर आप लोग सिंगल हो तो न्यू लव पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम में हो तो आपका एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर इस वक्त आपको हेल्प कर सकता है। अगर कोई नया पार्टनर इस वक्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपका लव लाइफ में हो, तो वो आपके पास्ट लाइफ से बिलोंग करेंगे, क्योंकि केतु का इन्फ्लुएंस है। अब वो कार्मिक होंगे कि नॉन कार्मिक होंगे वो तो डिपेंड करता है कि आपका चार्ट इस वक्त करेंटली किस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है और आप लोग कोई मुश्किल का सामना कर रहे हो तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे इस वक्त। ओके। तो पर हाँ, यहाँ पर ओवरऑल रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है, तो आपको स्पिरिचुअली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट अगर पाइसिस यानी मीन है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 10th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं सैजिटेरियस साइन पर अलोंग विथ मार्स एंड सन। वीनस जो है वो कंबस्टन में रहेंगे, सैटर्न एंड रेट्रोगेट जुपिटर का दृष्टि रहेगा। केतु जो है वो 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं सन एंड मार्स एंड वीनस के साथ। तो केतु का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ये जो पूरा टाइम है, ये जो पूरा दिसंबर का मंथ है, जनवरी का मंथ है, ये आपके कैरियर लाइफ, आपके प्रोफेशन को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। कैरियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकता है, और वो अपॉर्चुनिटी सडनली आएगा।
लेकिन आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। जितना आप लोग मेहनत करोगे उतने ही प्रोपोर्शन में आपको सक्सेस मिलेगा। सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है, कोई शिफ्ट आ सकता है आपके करियर में जो कि आपके फेवर में जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग सोशल मीडिया में कोई काम करना चाहते हो, ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो, ये टाइम परफेक्ट है। अगर आप लोग अपने प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो इस वक्त आपको डेफिनेटली कोई नया स्किल आपको सीखना पड़ेगा। अपने वर्क स्पेस में आपको कोई नया तरीके से काम करना शुरू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आप लोग वीडियो एडिटर्स हो, तो आप लोग क्या करते हो कि प्रीमियर प्रो या फिर द विंची, जो भी मतलब क्लासिक जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करके अब तक आप लोग वीडियोस एडिट करते थे। लेकिन अब आपको एआई इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब आपको कोई न्यू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शायद ज्यादा अच्छे से एडिटिंग हो रहा है, तो ज्यादा अच्छे कुछ फीचर्स है। तो यहाँ पर आपको कोई नया स्किल आपको सीखना पड़ेगा, और नहीं तो अपने एग्जिस्टिंग स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा। यहाँ पर डेफिनेटली आपको करियर में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आएंगे, लेकिन आपको सक्सेस भी ज्यादा मिलेगा। तो आपको पेशेंटली काम करने की जरूरत है, रिपीटेडली काम करने की जरूरत है। मेंटल टेंशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा, तो आपको अपना दिमाग को शांत करने की जरूरत है। फैमिली में सडन प्रॉब्लम्स होंगे पर वो रिमूव भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स लॉन्ग टाइम तक लिंगर करेगा, लेकिन सडनली फैमिली में कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होगा जहां पर झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन दूसरे ही दिन फिक्स हो जाएगा। तो इस टाइप का सिचुएशन जो है वो आपका रहेगा। लव लाइफ में मुझे उतना कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि नाइदर आपके सिक्स आई मीन नाइदर आपके मर्क्यूरी के साथ मुझे कोई अभी फिलहाल कोई कनेक्शन दिख रहा है। और लव लाइफ में उतना ज्यादा आप लोग इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो आपके करियर एंड आपके फैमिली लाइफ में होगा। अगर आप लोग होम लैंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये टाइम परफेक्ट है। लेकिन आपको बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, चीजों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर्स एंड लीगल मैटर्स को लेकर आपको केयरफुल होने की जरूरत है, दैट्स इट। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।